तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम आर 25 मीटर। डायमीटर मतलब डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, यानी कि जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर डबल है ना। जैसे कि ये डायमीटर है, ये सर्कल है और सर्कल का डायमीटर क्या है, ये है। ये अगर 10 है तो रेडियस कितनी होगी, 5। तो डायमीटर डबल होता है और रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है। तो क्वेश्चन के अंदर डायमीटर दे दिया तो रेडियस निकल जाएगी एक टॉम की, और स्लैंट हाइट और डायमीटर दे दिया। स्लैंट हाइट होगी 25 और डायमीटर हो गया आपके पास 14। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 210 रुपये पर 100 मीटर स्क्वायर। तो सीधा सीधा कह रखा है कि भाई कर्व सरफेस एरिया को उसने वाइट वॉश करा है ना। एक क्या था, कॉनिकल टॉम था, उसके कर्व सरफेस एरिया को आपने क्या करा है, वाइट वॉश। कॉनिकल टॉम मतलब क्या है, किसी जैसे ताजमहल के ऊपर है तो उसे क्या कहेंगे, एक टॉम है वो, है ना। तो क्या है, कॉनिकल टॉम। तो कॉनिकल टॉम को आपने वाइट वॉश करा है तो सबसे पहले क्या निकलना पड़ेगा भाई, सी से निकालना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है, क्वेश्चन में कह रखा है कि कर्व सरफेस एरिया को क्या करा है उसने, पेंट करा है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालो और फिर उसे क्या कर देना, 210 डिवाइड बाय 100। जब भी ऐसा कंसेप्ट आ जाता है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर, तो इसको करते हैं कि 210 डिवाइड बाय 100। इससे क्या कर देंगे, सी को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि इसका मतलब होता है 100 मीटर स्क्वायर के 210 रुपये। ठीक है। तो जैसे कि अगर किसी का 200 मीटर स्क्वायर का एरिया आ गया तो क्या उससे कितने रुपए लेंगे, 210 जो है 100 मीटर के हैं तो 200 के कितने हो जाएंगे, डबल। तो क्या करा आपने, पहले 100 से डिवाइड करा और फिर 210 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे ही करना है क्वेश्चन में भी। सबसे पहले सी से निकालेंगे फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 210 अपॉन में 100 से। तो क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है स्लैंट हाइट एल दे रखी है आपको कितनी, 25। ध्यान रखना जो पहले लिखा हुआ है वो पहले ही होगा, जो बाद में लिखा है वो बाद वाला होगा। और डायमीटर कितना दे रखा है आपको, 14 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। तो ये हो जाएगा 14 अपॉन में 2 यानी कि 7 मीटर। तो रेडियस आ गई आपके पास 7 मीटर की। अब क्वेश्चन में क्या निकालना था, सी। तो सी ऑफ टॉम कितना होता है, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपके पास 7 और स्लैंट हाइट है आपके पास 25। क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा था, ज़्यादा कोई दिक्कत वाला नहीं था। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 25 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 550 मीटर स्क्वायर। तो देखिए 550 मीटर स्क्वायर तो ये टॉम का एरिया आ गया, है ना। अब आपको निकालना है कि कॉस्ट कितनी दी है हमने, कितना पैसे दिए हैं हमने वाइट वॉशिंग के। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कैसे करेंगे, जो भी सी से आया है 550 उसे मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, 210 अपॉन में 100 से। 210 अपॉन में 100 से, ये 2 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। 55 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 55 को 21 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1155। और ये किस में आएगा, रुपीज़ में, क्योंकि ये क्या था, रुपीज़ था। ठीक है ना। तो इसका मतलब 1155 रुपये देने पड़े आपको इस टॉम की वाइट वॉशिंग के लिए। ठीक है। तो नोट करिए ये क्वेश्चन को। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक जोकर की कैप है और कैसी है, कोन शेप की है। ठीक है ना, राइट सर्कुलर कोन शेप की है, कोन शेप की है। ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, उसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत सिंपल है। एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर, और हाइट दे दी है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। ऐसी 10 कैप का जो एरिया होगा वो आपको निकालना है कि ऐसी 10 कैप में कितनी शीट रिक्वायर है, यानी कि कितनी शीट लगी होगी। तो देखिए शीट जो है, कैप कैसी होती है, कैप में आप टी से निकालोगे या सी से निकालोगे, कैप में निकालो सी से, क्योंकि कैप क्या होती है, नीचे से ओपन होती है। तो नीचे की तरफ तो मटेरियल नहीं लग रहा होगा, मटेरियल लग रहा होगा इसके कर्व में। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, कर्व सरफेस एरिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रेडियस आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, हाइट आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, बट क्वेश्चन के अंदर
जब आप सी ए से निकालते हो तो सी ए से निकालने के लिए आपको चाहिए होता है पाई आर एल। तो एल की वैल्यू यानी कि स्लैंट हाइट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी पहले यहाँ से, और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना है आपके पास 7 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है आपके पास 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों का ऐड करेंगे तो एल स्क्वायर आ जाएगा 625। अब 625 किसका रूट होता है? 625 होता है 25 का रूट। तो स्लैंट हाइट आपके पास आ गई 25 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है? सी एस ए निकालना है और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो सी एस ए ऑफ कैप पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपके पास कितनी 7 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट आपके पास आई है 25। 7 से 7 कैंसिल होगी, 25 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 550। तो 550 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक कैप का जो सी एस ए ऑफ 1 कैप, एक कैप का जो एरिया है वो आया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ऐसी 10 कैप का एरिया निकालना है, तो बहुत ही सिंपल था। तो एरिया ऑफ 10 सच कैप, ऐसी 10 कैप का एरिया क्या हो जाएगा, एक का कितना था 550, और आप क्या कर दोगे उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, एक की वैल्यू, एक चीज़ 550 रुपये की है तो 10 कितने की होंगी, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। तो 550 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ऐसी टोटल जो कैप हैं हमारे पास 10 कैप, उनका जो एरिया लगेगा, शीट लगेगी, वो लगेगी आपकी कितनी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नोट करिए इस क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ रोड। भाई बस एक स्टॉप है, बस स्टॉप, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया है, बाउंड्री कर दी गई फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड। ये तो ऐसे ही कह रहा है रिसाइकल कार्डबोर्ड, बस ये है कि उसको किस तरीके से ढक दिया गया है। अब क्या है कि एक जैसे रोड है, रोड के चारों और किनारे पे आपने क्या लगा दिए हैं, एक कोन टाइप के लगा देते हैं। ये ऐसे कोन टाइप के आपने देखे होंगे कई बार, रोड के साइड में लगा देते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही लगा दिया गया है। ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। अब आपको सिंपल पता है कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो रेडियस क्या हो जाएगी डायमीटर का हाफ। जब क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है हमें कितना 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपके लिए, रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ यानी कि 20 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है हाइट दे रखी है 1 मीटर। अच्छा हाइट मीटर में दे रखी है, हाइट दे रखी है किसमें, मीटर में। अच्छा क्वेश्चन किस में निकालना है, देखो क्वेश्चन में लास्ट में दे रखा है कि रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, तो हर किसी को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेडियस आपकी 20 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे, 100 से डिवाइड। तो जब 100 से आपने इसे डिवाइड करा होगा तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और फिर 2 से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट, क्योंकि नीचे क्या है 10, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा दिया हमने, ठीक है ना। और हाइट कितनी दे दी 1 मीटर, ठीक है भाई। इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज़ टू बी पेंटेड। अब कोन के आउटर साइड यानी कि आउटर साइड का मतलब क्या होता है, सी एस ए। सी एस ए पे आप क्या कर रहे हो, पेंट कर रहे हो। एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज़ ₹12 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के 12 रुपये लगते हैं। तो आप पता करो कि कितने मीटर स्क्वायर का उसका एरिया है, ठीक है ना। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। अब आपको बताना है कि इन सभी कोन्स को पेंट करने में कितना पैसा लगा होगा। अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर है 50 कोन्स थे आपके पास, ठीक है ना। यूजिंग 50 होलो कोन्स, ऐसे 50 तरीके से कोन्स लगाए गए थे। तो एक का एरिया निकालेंगे, 50 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो फिर क्या करना है, आपको सी एस ए निकालना है। सी एस ए निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट कहाँ से निकलेगी, रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L स्क्वायर इक्वल टू R है हमारे पास कितना 0.2 का स्क्वायर प्लस H है आपके पास 1। L स्क्वायर इक्वल टू में इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो देखो 0.2 का स्क्वायर करना है हमें। 0.2 का स्क्वायर
क्या होता है 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, इधर भी पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/10 और 2/10, तो ये हो जाएगा आपका 4/100 मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों से, तो ये आपका आ जाएगा 0.04। दो जीरो दे रखे हैं तो दो संख्या के बाद पॉइंट लगेगा। अब इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पर क्या है कि जल्दबाजी में क्या कर देते हैं 0.2 का स्क्वायर लिख देते हैं 0.4, जबकि ध्यान रखना है आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करके देख लोगे तो आपको इजीली तरीके से पता चल जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 0.04 और इसकी है 1, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.04। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो एल की वैल्यू आ गई रूट में 1.04 और रूट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1.04, रूट की वैल्यू है 1.02। तो ये आपके पास आ गई स्लैंट हाइट, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको CSA, तो CSA ऑफ कोन, वैसे हम डायरेक्टली 50 कोन्स का निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो CSA ऑफ 50 कोन्स क्या करेंगे 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे πRL से, क्योंकि πRL 1 का होता है, ठीक है, और उसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 50 से, तो 50 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू आपको लेनी है यहाँ पर 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस आपके पास है 0.2 और स्लैंट हाइट आपके पास है 1.02, ठीक है। अब देखिए इसमें पॉइंट हटाइए, पहले इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या है, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, पॉइंट के बाद एक संख्या है, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, पॉइंट के बाद दो संख्या है। अब इसे काट सकते हैं, इसे कैसे काट सकते हैं 50 से ये 100 कट जाएगा 2 बार में और 2 से ये कट जाएगा 1 बार में। अब आपके पास बचा कितना 314 मल्टीप्लाई बाय 102 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, ठीक है। अब आप क्या करना कि आप जीरो को काटना मत, तो नीचे जीरो होते हैं ना, तो आपको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसा मत करना कि इसे 2 से काट दो, इसे 5 से काट दो, ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, आपको फिर डिवाइड करना पड़ जाएगा। आप ऐसे ही कर लीजिए, तो 314 को मल्टीप्लाई कर दो 102 से, तो जब 314 को मल्टीप्लाई करा आपने 102 से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 32028, फिर डिवाइड कर देंगे कितने से 1000 से, 1000 से, तो 1000 से डिवाइड करना है तो 3 संख्या के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, तो 32.028 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास किसका एरिया, ये 50 कोन्स का एरिया आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि इसको इसने क्या करा है पेंट करा है, तो पेंट करने में 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर लगा था, तो भाई तो हमारे पास 32 मीटर के लगभग क्या है एरिया है। तो अब क्या कर देंगे इसको 32 मीटर को 12 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर करते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 12 रुपीज़, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 15 कोन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एरिया है आपके पास 32.028 मल्टीप्लाई बाय, और इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 32.028 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 384.336 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था। ये पूरी एक्सरसाइज हमने समाप्त कर दी। इसके अंदर सिर्फ 8 क्वेश्चन थे। अगर किसी ने स्टार्टिंग से क्वेश्चन नहीं देखे तो आप स्टार्टिंग से ज़रूर देखें और कंसेप्ट को पूरा समझें, और अगर आपके कोई डाउट आते हैं तो आप हमें कमेंट करें और उस डाउट को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।